अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कैफ 7 ओरिएंटेशन। पहला पहला दिन, पहली पहली क्लास, और आप लोगों के लिए ये कैफ 7 सिर्फ इस अटेम्प्ट का मेहमान है। सन 2022 की मार्च अटेम्प्ट में भाई साहब आए थे, 2022 रहा, 23 रहा, 24 में चला जाएगा। तो 3 साल 6 अटेम्प्ट्स के बाद ये पेपर आई कैप फिर से मर्ज कर देगा। आपको पता है 2022 से पहले भी ये मर्ज था। तो आई कैप को जब भी इस पेपर में कोई चेंज लेकर आनी होती है ना, तो वो बड़ी नफासत के साथ इन दोनों को यहाँ तोड़ देता है या ज्वाइन कर देता है। ज्वाइन करता है तो सिलेबस को 50-50 पे डिवाइड कर देता है, और जब तोड़ता है तो उसमें कुछ मजीद एरियाज भी ऐड कर देता है। इससे पहले जो पेपर हुआ करता था बड़े वाला बिजनेस लॉ का, उसमें 27 चैप्टर्स हुआ करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जब इसने तोड़ा तो बी लॉ में इसने डाल दिए 18 चैप्टर्स, और सी लॉ में अब हैं 12 चैप्टर्स। 12 चैप्टर्स की ये कहानी है। अभी तक इसके बारे में कुछ सुना दोस्तों से, फेसबुक से, इस पेपर के बारे में कोई आपको राय मिली हो, कोई आगाही मिली हो कि ये पेपर कैसा है, इसको तैयार कैसे करना है, मुश्किल है, आसान है, लॉजिकल है, क्रैमिंग है? डेट्स, ठीक है, भाई ने कहा कि इसमें डेट्स याद रखना एक मुश्किल काम है। और इसके अलावा क्या सुना? बाकी आसान सुना है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये पेपर इजी है, और इतना इजी है कि बच्चे फेल कर देते हैं। है ना मजे की बात? आसान पेपर को हमें पास करना चाहिए, मगर ये पेपर अपने अंदर इतना इजी है कि बच्चे इसको आसानी से क्या कर देते हैं? फेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा इसको सीरियस नहीं लेता। बिजनेस लॉ को बच्चा फिर भी कुछ हद तक सीरियस लेता है। क्यों? उसमें थोड़ी सी प्रोविजंस हैं, थोड़ी सी कहानियां होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक अपनी डोमेन चलती है, पार्टनरशिप की अपनी वैरायटियां हैं, नेगोशिएबल की अपनी बातें हैं। तो एक इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप होता रहता है। कंपनी लॉ में क्रैमिंग ज्यादा है। इसमें क्या ज्यादा है? क्रैमिंग ज्यादा है। 2 सफ़ों पे लिस्ट दी होगी, याद करनी होगी। चैप्टर्स की लेंथ छोटी है, चैप्टर्स सीक्वेंस में कम है। वहां पे 18 है और यहाँ पे कितने हैं? 12 चैप्टर्स हैं। और ये 12 चैप्टर्स बच्चे याद करते करते इतना टाइम लगा देते हैं कि वो एग्जाम के करीब पहुंच जाते हैं। मगर हम लोगों ने ऐसा नहीं करना। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सिलेबस दिसंबर एंड तक पूरा करना है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो क्या है? दिसंबर एंड। देन जनवरी में हम लोग फुल मंथ एक फास्ट ट्रैक चलाएंगे, जिसमें आपकी रिवीजन होती रहेगी, और जो बच्चे नए आएंगे उनको फास्ट ट्रैक मिल जाएगा। तो आप तो डबल डबल फायदे में है। दिसंबर एंड तक भी सारे टेस्ट देंगे, फिर फास्ट ट्रैक के अंदर फास्ट ट्रैक के भी सारे टेस्ट और सारी रिवीजन करते जाएंगे। किसी भी टाइम पे अगर आपको लग रहा हो कि ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है, तो एक दिन का बस रिलैक्स टाइम आपने निकाल लेना। क्या मतलब है? कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं ना, तो दिल उकता आ जाता है। कहते हैं यार क्या सेम बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। ऐसा होता है ना, बंदा आवाजार हो जाता है। चाहे वो कोई भी पेपर हो, R1 हो, बी लॉ हो, टैक्स हो, सी लॉ हो, CMA हो, ऑडिट हो, एक टाइम पे बच्चे की बस हो जाती है। वो कहता है नहीं यार अब बहुत हो गई। वहां पे बच्चे का डाउनफॉल शुरू होता है। बेसिकली बच्चा भी इस तरह ग्रो करता है। ये अभी आप खड़े हैं स्टेज पे, आप लोगों ने विद टाइम क्या करना है? ग्रो करना है। मगर एक टाइम आएगा
आप पहुंचेंगे कहाँ पे, मैच्योरिटी पे। यहाँ पे आके आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे तो सब कुछ आ गया, चैप्टर्स ही 12 है, कोई बात नहीं कवर कर लेंगे। जैसे आप रिलैक्स हुए तो डाउनफॉल आनी शुरू हो जाती है। और ये हर बच्चे के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। इट हैपेंस विद एवरीवन एट एवरी पेपर, इन एवरी अटेम्प्ट। जहां पे आपने अपने आप को रिलैक्स कर दिया, आप समझें कि गेम आपके हाथ से निकलना शुरू हो गई है। आप लोगों ने बीलो के अंदर देखा होगा 3 तरह के सवाल आते थे, याद है? कौन से सवाल होते थे? एक टाइप 1 सवाल था स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइप 2 सवाल था सीम्स लॉजिकल, टाइप 3 सवाल था प्योर लॉजिकल। कंपनी लॉ में आपको टाइप 2 सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं, टाइप 2। और टाइप 2 के अंदर भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूछ क्रैमिंग ही रहा होता है, मगर थोड़ी सी आपने फनकारी करके करेक्टर्स को बीच में ऐड करना होता है और आपका आंसर तैयार है। भाई लॉ ऐसा पेपर है जिसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते, या लिख सकते हैं। कंपनी बनने के, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या आप इसमें कुछ अपने पास से लाइन ऐड कर सकते हैं? नहीं। एक कंपनी वाइंड अप कैसे होगी, वो जो बातें आपको किताब ने बताई आपको वही बातें ऐड करनी, बस उसमें कैरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। बाकी बातें वही होंगी जो कि आपने किताब से रीड की होंगी। तो रीडिंग बहुत जरूरी है इस पेपर को पास करने के लिए। क्या बहुत जरूरी है? रीडिंग। बहुत जरूरी है। एक अच्छी रीडिंग विद गुड कॉन्सेप्ट्स, विद टेस्ट्स, मिड मॉक, आपका ये पेपर इतनी आसानी से पास करवा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और टेस्टों के मामले में मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चाहता हूँ। हमारी इस क्लास में टेस्ट भी होंगे, असाइनमेंट्स भी होंगी, एमसीक्यूज को अलग से प्रैक्टिस किया जाएगा। तकरीबन एक वीक में आपको 3 से 4 कागज मिलेंगे इस क्लास में, हर दिन शुरू के 15 मिनट। या तो कोई सवाल आपसे लिखवाया जा रहा होगा या आपको एमसीक्यूज का एक कागज दिया जा रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस पेपर के साथ लगे रहें। थ्योरी का सबसे बड़ा मसला क्या है? बच्चा कहता है कि इसको मैं आखिरी महीने में कवर कर लूंगा, कर वो लेता है मगर फंस गया। इतनी आसानी से भी कवर आखिरी मंथ में नहीं हो पाता अनलेस कि आपने पहले कुछ इसके ऊपर काम किया हो, पहले कुछ चीजें पढ़ी हो। तो यार 12 चैप्टर्स हैं और ये कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो कि 2-2 पेजेस के हैं, सिर्फ फ्रंट बैक है, चैप्टर खत्म। कुछ बहुत बड़े हैं, सबसे बड़ा जो चैप्टर है ना वो शायद 8 से 10 सफ़ों का होगा बस। 12 में से 3 बड़े चैप्टर्स हैं, 9 छोटे चैप्टर्स हैं। जो छोटे हैं वो 3, 4, 5 सफ़े के होंगे। तो मुश्किल नहीं है, मगर बच्चा इसको अपने लिए क्या बना लेता है, मुश्किल। तो पेपर को हमने बड़े ही सिस्टमैटिक वे से लेके चलना। हमें आज पता है कि हमने किस दिन क्या पढ़ना है, किस दिन कौन सा टेस्ट होना है, कितनी क्लासेस होनी है, ये सारा प्लान मेरे पास आपके लिए मौजूद है। यहाँ पे हम लोग लगा भी देंगे ताकि आप लोग सिंक्रोनाइज्ड रहें। एक चीज जो बच्चे में जरूरी होती है कामयाबी के लिए, दैट इज कंसिस्टेंसी। दैट इज कंसिस्टेंसी। ये अगर आप में आ जाए तो कोई भी पेपर हो वो पास हो जाता। भाई क्या FAR 2 पास करने से ICAR भी कहता है कि 2 पेपर पास हो गए आपके? क्या ऑडिट पास करने से 2 पेपर पास करता है? क्या CMA पास करने से कहता है कि 3 पेपर पास हो गए, मुबारक हो? क्या CMA की वेटेज ज्यादा है? क्या CMA के नंबर ज्यादा है? नहीं, उसके भी 100 नंबर और इसके भी 100 नंबर है। तो हम लॉ के पेपर्स के साथ इतना भेदभाव क्यों करते हैं, नाइंसाफियां क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? आपने तो दिया लॉ का पेपर, बता सकते हैं क्यों करते हैं? ऐसा क्या है, क्यों हम लोग इस पेपर को समझते हैं कि नहीं यार बस ठीक है लॉ है तो देखी जाएगी? हम इसको, अगर मैं आपको बताऊं, कहाँ गया,
यहाँ पे ये इजी गेम लेके चलते हैं। हम कहते हैं कि यार बस ये तो हो ही जाएगा, किसी ना किसी तरीके से कवर कर ही लेंगे। तो इस पेपर को इतना आसान समझते हैं कि बड़ी आसानी के साथ पास नहीं करते, आसानी के साथ फेल कराते हैं। हमें इस पेपर में क्या करनी पड़ेगी ज्यादा? रिटेंशन और कॉन्सेप्ट्स कम है मगर याद करने वाला ज्यादा है। ये बिल्कुल रिवर्स है विद बिजनेस लॉ, वहां पे याद करने वाला कम था मगर कॉन्सेप्चुअल बातें ज्यादा थी। फिर हाउ टू अटेम्प्ट आई कैप क्वेश्चंस। जितनी सारी हम लोग असाइनमेंट्स लास्ट में करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, आपका हाथ साफ होता चला जाएगा, आपको लिखना आएगा, आपको अपनी गलतियों का अंदाजा होगा, आपको पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम में किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। मगर इसके लिए मुझे आपसे भी कुछ चीजें चाहिए होंगी, बता सकते हैं क्या? टाइम पे क्लास में आना, तैयारी करके आना, जो करवाया है घर जाके उसको रिवाइज करना, वेल प्रिपेयर होके आना, अगर टेस्ट है तो टाइम पे टेस्ट देना, अगर आपसे कुछ चीज़ असाइनमेंट के तौर पे शेयर की है तो उसको दिल के साथ सॉल्व करना। देखिए हमारे एंड से आपको 100% एफर्ट मिलेगी, सिंगल भी नहीं डबल एफर्ट मिलेगी। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, सेकंड टारगेट क्या है, जनवरी का फुल मंथ हम लोगों ने गुजारना है फास्ट ट्रैक। और कहानी यहाँ पे खत्म भी नहीं होती। फरवरी रिवीजन, एक और रिवीजन, फिर फेब के एग्जाम से बिल्कुल 2 हफ्ते पहले एक फुल फ्लैज मॉक। अगर आपकी फरमाइश होगी तो हम मॉक भी 2 कर लेंगे। हम करने को तैयार हैं, मगर क्या आप करने को तैयार हैं? नियत करते हैं, हाथ उठा सकते हैं? पक्की बात है, नियत कर ली है अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए? श्योर? चल अल्लाह आपको कामयाब करे। सबसे बड़ा मसला शॉर्टकट्स। ऐसा क्यों होता है कि बच्चे इन 12 चैप्टर्स के अंदर भी शॉर्टकट को तलाश करते हैं? क्यों? क्यों? बिकॉज दे स्टार्ट टू प्रिपेयर इन द लास्ट मंथ। उनका टारगेट बताऊं क्या होता है? फरवरी। कम्स द फरवरी, कम्स द बुक, कम्स द टॉपिक, और फिर वो फेसबुक पे आगे पूछते हैं ये पेपर कितने चैप्टर्स करने से मेरा पास हो जाएगा। ऐसा होता है, लास्ट मंथ में आपकी फेसबुक इन सवालों से भरी पड़ी होती है, कितने चैप्टर्स कर लूं तो ये पेपर मेरा 100% पास हो जाएगा। भाई हैं ही कितने मासूम से 12 चैप्टर्स। FAR 1 आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, उम्मीद तो करता हूँ पढ़ी है ना FAR 1। अकाउंटिंग इंट्रो पढ़ी है? इंट्रो में कितने चैप्टर्स थे, कुछ याद है? और कितने सवाल आप लोगों ने इंट्रो में किए होंगे हर टॉपिक के? कोई 20-20 सवाल किए होंगे लिख के, 25 सवाल किए होंगे लिख के। एक स्टैंडर्ड है, अगर आप लोगों ने FAR 1 पढ़ी है, IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डील करता है। अब उस PPE नामी स्टैंडर्ड के अंदर वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन उसकी भी किस्में, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ क्या करना है, लॉस के साथ क्या करना है, फिर उन सब के डिस्क्लोजर्स बनाने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा निटी ग्रिटीज पाई जाती हैं। IS 16 तैयार करने के लिए ना बच्चे कोई पूरे सेशन में कोई 30 से 35 सवाल अपने हाथ से गुजारते हैं, तब जाके स्टैंडर्ड ग्रिप में आता। एक स्टैंडर्ड, हर सवाल पे आपके नजदीक कितना टाइम लगता होगा सॉल्व करने के लिए? शुरू में ज्यादा मगर वक्त के साथ साथ कम हो जाता, तो एवरेज बता दें 20 मिनट। 20 मिनट तो 30 सवाल भी अगर हों और 20 मिनट भी हों तो कितने मिनट आप लोगों ने लगाए? 600।
और अगर इस तरह के 8 टॉपिक्स हों तो हर टॉपिक पे 600 मिनट लग रहे हैं। हाँ चलो 500 कर लो, 400 कर लो, 300 200 कर लो, भजन उससे भी कम, इससे भी कम टाइम में आप ये पूरा सीलो तैयार कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे न्यूमेरिकल तो कुछ नहीं है, यहां पे क्या है, आपकी नॉलेज, चीजें आपको अगर आती हैं, रिटेंशन अगर आपकी अच्छी है, क्रैमिंग अगर आपकी अच्छी है, तो सवालों को सॉल्व करने में मसला ही कोई नहीं है। हम जनाब पास्ट पेपर्स कवर करेंगे सन 2009 से 2024 तक। इतने बहुत है या ज्यादा है? 2009 से 2024 तक कोई भी सवाल छोड़ेंगे नहीं। हाँ ये हो सकता है कि मैं कुछ सवाल आपको असाइनमेंट में दे दूं, पहले कहूं जनाब टक्कर मारें, सोचें लिखना क्या है, फिर नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस हो रहा हूं। तो हमारी सिलेबस कवरेज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की कवरेज, एमसीक्यूज की कवरेज इतनी अच्छी होगी कि एग्जाम में जाने से पहले आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। आप बड़े पुरसुकून तरीके से अपना मॉक भी देंगे, बल्कि मॉक्स भी देंगे अगर 2 की फरमाइश करते हैं, और आईक्यू के पेपर में जाके बड़ी आसानी से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मेरी एफर्ट पूरी होगी, आपसे मैंने नियत ले ली है, करने को तैयार है, धोखा तो नहीं देके जाएंगे, छुट्टी तो नहीं करेंगे। चलें क्या याद करते हैं, हमारी क्लासेस 5 डेज अ वीक होंगी, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। पूरे सेशन में हमारा सैटरडे कभी भी ऑन नहीं होगा, ये आज मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, मगर हफ्ते को कुछ और होगा, टेस्ट होगा, तो सैटरडे विल बी कंफर्म टेस्ट डे, या इन अदर वर्ड्स मुझे ये कहना चाहिए सैटरडे विल बी अवामी छुट्टी डे। टेस्ट है ना, कौन देता है? बेसिकली तो ये छुट्टी का दिन हो गया, हम तो छुट्टी करके जाएंगे, तो क्या मंडे को वापस नहीं आएंगे? मंडे को वापस आएंगे ना। तो अगर आपने हफ्ते को छुट्टी की तो आते हुए 100 रुपया लेकर आइएगा। हम लोगों ने पूरे सेशन में 14 टेस्ट करने हैं मॉक के अलावा। चैप्टर्स कितने हैं, टेस्ट कितने हैं? ये मैथ्स तो नहीं हो रहा। इसमें चैप्टर 3 को 2 दफा टेस्ट करेंगे, 8 को भी, और एक हमारे पास क्या होगा, मिड टर्म, तो उसको ऐड कर लें, इट विल बिकम 15 टेस्ट। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑन द सिलेबस। सर ये ग्रेड है, 5 हमारे पास क्या है, ग्रेड्स, यानी कि पूरे सिलेबस को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। और मजे की बात ये है, आप तो खैर एक्सपीरियंस्ड हैं, आईकैप जब एक ग्रिड देता है तो उसको 100% फॉलो करता है। ग्रेड ए में वेटेज क्या है, 15 से 20, 20 से 25। ग्रेड बी, ग्रेड सी की क्या है, 20 से 30। ग्रेड डी 15 से 20, और ग्रेड ई वाइंडिंग अप 15 से 20। अब एक मजे की बात बताऊं, ये जो वाइंडिंग अप है ना, इसमें एक चैप्टर है, यानी कि एक चैप्टर से आए के आपने कितने नंबर पूछने हैं, 15 से 20। जो ग्रेड डी है, अकाउंट्स एंड डिविडेंड, गेस करें इसमें कितने चैप्टर्स होंगे, 2, चैप्टर 9 और चैप्टर 11। कितने नंबर आएंगे, 15 से 20। ग्रेड ए इनकॉर्पोरेशन और शेयर्स की इशुएंस 15 से, इसमें है 4 चैप्टर्स, चैप्टर 1, 2, 5 और 6। ये भी 15 से 20 है, ये भी 15 से 20, और ये भी 15 से 20 है। इसमें एक चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर, और इसमें 4 चैप्टर, तो 7 चैप्टर तो खत्म हो गए। कितने रह गए, 5। वो किस में डिवाइड हुए हैं, बी में और सी में, कुछ यूं डिवाइड हुए हैं।
देख रहे हैं? ग्रेड ए में कितने हैं? 4। ग्रेड बी में कितने हैं? ये बी 2। सी में कितने हैं? 3। डी में और ई में 1। ये भी 15 से 20 है, 15 से 20 और 15 से 20। और ग्रेड बी कितने मार्क्स की थी? 20 से 25। तो 20 से 25 अगर नंबर हासिल करने हैं तो कितने चैप्टर्स मुझे तैयार करने हैं? 2। और 20 से 30 के लिए 3। तो इतना आसान पेपर, इतनी आसानी आई कि आपने इसमें दे दी है कि वो चाहता है कि बच्चा इसको पास करे, मगर बच्चा हमारा इतना फजूल है कि वो मोबाइल में लगा होता है। तो पेपर की पूरी राम कथा मैंने आपके सामने खोल दी है। मजीद बताता हूं, ये देखें आई कैप और आई कैप का कुछ एनालिसिस। सर ग्रेड ए हमने क्या कहा था? 15 से 20। आई कैप ने कितने मार्क्स पूछे? शुरू करते हैं स्प्रिंग 22 से। 18, 10, 10.5, 17.5, 13 और ये 0.5 क्यों आया बता सकते हैं? एमसीक्यू। कोई एमसीक्यू 1.5 का होगा तो यहाँ पे 3.5 हो गया और यहाँ पे 6.5 हो गया। ग्रेड बी में आ जाए, 2 चैप्टर्स हैं, 20 से 25, 24, 25, थोड़ा सा ऊपर चले गए, 32, 24, 20 और 14। यहाँ पे कम हो गए, यहाँ पे ज्यादा हो गए थे। एवरेज 20 से 25 एग्जैक्ट कितनी बन रही है? 23। यहाँ पे 15 से 20 कितनी बन रही है? 14 के 15 के आसपास जा रही है। ग्रेड सी 20 से 30 27। ग्रेड डी 19, 15 से 20 कहा था, तो यहाँ पे हायर साइड पे रह रहा है। और वाइंडिंग अप 17%, यानी कि ग्रेड ई। अगर मैं बिल्कुल रिसेंट पेपर की बात करूं, चैप्टर 1 से सवाल आया, 2 से आया, ओ सॉरी हाँ 2 से आ गया, 5 से आया, 6 से आया, 7 से, 10 से, 3 से, 4 से, 8 से, 9 से भी आ गया, 11 से भी आ गया और 12 से भी आ गया। क्या कोई चैप्टर उसने छोड़ा? नहीं। और ऐसा क्यों करता? क्योंकि बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करना शुरू कर जाते हैं। इससे पीछे क्या था? चैप्टर 5 से कुछ नहीं पूछा, चैप्टर 4 से कुछ नहीं पूछा, कोई बात नहीं, 12 में से 10 चैप्टर टेस्ट कर लिए, पीछे आ जाए। एक मिस किया और बस एक ही मिस किया, कोई और मिस नहीं किया। इससे पीछे आ जाए, 2 मिस किए, तीसरा ये मिस किया, 9 में से उसने पूरा सिलेबस पूछ लिया। और यहाँ पे भी एक एक मिस किया उसने, 2। ऑटम में 1 मिस किया है और स्प्रिंग 22 में 2 मिस किए हैं उसने। तो आई कैप अपनी ग्रिड को 100% फॉलो करता है और उसका सबूत ही आपके सामने मौजूद है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ के चले जाएं। फॉर एग्जांपल बच्चे ने कहा यार चैप्टर 10 मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, मैंने अटेम्प्ट नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा। फिर जो होता है बेचारा वही देख रहा होता। 13 नंबर का सवाल अगर उसने ना किया हो तो क्या ये सवाल गया उसके हाथ से? पासिंग रेशो कम हो गई, 100 में से 50 हासिल करने थे तो अब 87 में से उसको क्या हासिल करने पड़ेंगे? 50। तो टारगेट टफ हो गया या आसान हो गया बेचारे के लिए? टफ हो गया। तो कोई भी चैप्टर आपने शॉर्टकट वे में छोड़ना नहीं, और मैं छोड़ने दूंगा भी नहीं आपको। ये एक और ट्रेंड है मगर इसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे, अदरवाइज आप कहेंगे सर ये वाले 4 चैप्टर्स ही काफ़ी हैं पेपर पास करने के लिए, तो अब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे हम जनवरी के अंदर। पेपर पैटर्न सेम है जो बी लॉ का था, 15 एमसीक्यूज और 85 का सब्जेक्टिव। मगर यहाँ पे सवाल मोस्टली कौन से आते हैं? टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3 होते हैं ना, आपको नजर आएंगे, मगर क्वांटम उनका क्या होगा? कम होगा। मोस्टली आप कह सकते हैं कि 60% ऑफ द टाइम आपको टाइप 2 नजर आ रहा होगा।
बाकी 20% टाइप 1 और टाइप 3। नॉलेज बेस सीम्स लॉजिकल और लॉजिकल, ये बात हम लोगों ने कवर कर ली है। पेपर कैसे पास किया जाए, कुछ टिप्स हैं। यू हैव टू अटेंड क्लासेस मंडे टू फ्राइडे। क्लास के शुरू होने के 15 मिनट्स 20 मिनट्स हम लोग एक सॉर्ट ऑफ असेसमेंट, क्विज, असाइनमेंट, कोई भी नाम देते हैं, हम लोग वो करेंगे। सैटरडे विल बी योर टेस्ट है। टेस्ट मिस करने पे क्या पड़ेगी आप पे, पेनल्टी। पेनल्टी कितनी होगी, ₹100। और ये कब पे करेंगे, क्लास में एंटर होने से पहले। अगर आप चाहें तो एडवांस बुकिंग करा सकते हैं, मैं डिस्काउंट रेट पे 80 रुपए के हिसाब से आपसे पैसे लेने को तैयार हूं। दे यार सर, अभी आपने भी देने हैं वक्त के साथ साथ, मुझे आपका पता है, मुझे बल्कि आपका बहुत ही पता है। अच्छा चले, और अपने अंदर क्या लेकर आनी है, कंसिस्टेंसी। देखिए डेली का पढ़ लें, थोड़ा पढ़ लें, मगर अच्छा पढ़ लें। जब आप अपने काम को होल्ड पे डालते हैं ना, जब उसको बल्क में इकट्ठा करते रहते हैं कि मैं एक दिन बैठ कर सब कुछ ही कवर कर लूंगा, वो नहीं होता। ये ऐसा ही है कि मैं आपसे कहूं कि आपने 5 दिन कुछ नहीं खाना, हफ्ते को आपने पूरे हफ्ते का खाना खाना, तो क्या आपका मैदा बर्दाश्त कर लेगा? तो यही तो दिमाग के साथ आप लोग खेल खेलते हैं। उसे कहते हैं पूरा हफ्ता तुम सोए रहो, एक दिन जागो और उस तरह जागो कि पूरे हफ्ते का टारगेट अपने अंदर कवर कर लो। तो दिमाग की भी कैपेसिटी होती है। और हर वो चीज जो आपके लिए नहीं हो वो ग्रेजुअली आती है, वक्त के साथ साथ उसमें निखार पैदा होता है। टेस्ट 1 देंगे, शायद 0 नंबर आए, 5 नंबर आ जाए, 2 नंबर आ जाए, घबराते नहीं है। टेस्ट 2 देंगे, को 2-4 नंबर इंप्रूव करेंगे। टेस्ट 3 देंगे, मजीद क्या आएगी, इंप्रूवमेंट आएगी, लिखाई बेहतर होगी। टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट 6 देते देते जब आप दिसंबर एंड तक पहुंचेंगे, आप उस काबिल होंगे कि अब आप ICAP के जो रिसेंट 2 पेपर होंगे उसको फुल फ्लेज अटेम्प्ट करें। और हम लोगों ने भी ऐसे ही करना है। हम लोगों ने जो क्लास में पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है ना, वो हम करेंगे 2009 से लेके 2023 की स्प्रिंग अटेम्प्ट तक। तो कितने अटेम्प्ट्स मैंने अभी मिस किए हैं, कौन सी 2? 23 की ऑटम और 24 की स्प्रिंग। ये फुल फ्लैश करेंगे अटेम्प्ट, यानी कि एक क्लास ऐसी करेंगे जिसमें 3 घंटे के ऊपर हम लोग पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। वहां मैं आपको इस काबिल मानूंगा कि आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके रिवाइज किया। तो हमने ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन में दुनिया बदल जाती है, कायनात बदल जाती है? नहीं, मगर एफर्ट कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। जहां पे एफर्ट लूज हुई वहां पे गेम खत्म हो जाती है। सो दिस वाज द टिप्स एंड टेक्निक्स जो कि हम लोगों ने इस पेपर में लेके चलनी है। अब अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे बताइए। बहुत ही प्यारा सा, मासूम सा, क्यूट सा एक पेपर जो कि शुरू भी जल्दी होता है और ख़त्म भी सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो सवाल बताएं अगर कोई है तो इस पेपर को लेके। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग कंपनी लॉ? जी, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? मजे की बात तो ये है कि ये तो फेयरवेल पेपर आपके लिए, आप वो मुजाहिद हैं जो कि आखिरी दफा ये पेपर को अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसके बाद ये पेपर ही खत्म हो जाएगा। तो ये इतना बाबरकत है, और चूंकि आखिरी दफा तो पॉसिबिलिटी है कि पेपर भी आसान सेट हो। तो कोई सवाल अगर रखते हैं तो मुझे बताइए। एनी क्वेश्चन? यह सब कुछ क्लियर है? क्लियर है, सारी बातों के जवाब मिल गए। तो कल हम लोगों ने शुरू करना है चैप्टर 1। चैप्टर कौन सा? 1। कल आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा,
और हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे कंपनी के साथ। चैप्टर 1 का नाम पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसरा हो जाए। कंपनी, इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन। ट्रेंड क्या है? लास्ट टाइम 4 नंबर, उससे पीछे 1 नंबर, उससे पीछे 3.5, उससे पीछे 4, उससे पीछे 8, उससे पीछे 6, और ऑन एवरेज 4 नंबर तक का सवाल आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 से कल स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। अच्छा, रिजल्ट से पहले पहले हम लोगों ने हमारी ग्रेड ए पूरी कर लेनी है। रिजल्ट कब है बोला? 28 को। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग रिजल्ट से पहले पहले अपनी ग्रेड ए के ऊपर ग्रेप हासिल कर लें, यानी कि 14 से 15% पेपर हम लोग कवर कर चुके होंगे, और जैसे ही रिजल्ट आएगा हम मूव कर जाएंगे यहाँ पे 9 और 11 पे, बल्कि 7, 9, 11, फिर 12 करेंगे, और उसके बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सिलेबस एंड। तो कल मुलाकात करते हैं चैप्टर 1 के साथ, कंपनी, इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन। तो एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सी लॉ लिखने से आता है। जो करवाऊंगा, जितना करवाऊंगा, घर जाके उसको रजिस्टर पे लेकर आना है, उसको अपने हाथ से लिखना है, और फिर उस लिखे हुए से याद करना है। अगर आप उस लिखे हुए से याद करने लग जाएंगे तो आपको दोबारा से किताब भी खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।